योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जैसा कि अपना चिंतन चल रहा था कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो, जब तक हमारी बुद्धि में सात्विकता नहीं होगी तब तक उस बुद्धि के द्वारा सही निर्णय नहीं होंगे और सही निर्णय किए बिना सही आचरण कैसे होगा और सही आचरण के बिना हम भगवान की कृपा के योग्य कैसे बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यक बात है, हर साधक के लिए, हर भक्त के लिए, हर शिष्य के लिए सबसे पहली और अनिवार्य बात है कि उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो, कुबुद्धि ना हो, दुष्ट बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि होनी अनिवार्य बात है। बिना उदाहरण के कोई बात समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। केवल सैद्धांतिक बातें होंगी तो बात बराबर बन नहीं पाती, समझ में आ नहीं पाती। सैद्धांतिक बातों को कहां पर और कैसे व्यवहार में लिया गया, वास्तविक जीवन में उनका उपयोग कहां किया गया, कैसे किया गया, इसका चिंतन जब हम करेंगे तो ही हम उसे ढंग से समझ सकते हैं। हमारे इतिहास की बातें, रामायण और महाभारत, उनके हर पात्र के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, नाम तो लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन वे केवल कहानियां नहीं हैं, वे केवल इतिहास यानी केवल सुनने की और कहने की बात नहीं है। उन्हें समझने की आवश्यकता है कि आखिर वे जो पात्र थे, जो रामायण में जो थे, महाभारत में जो थे, उन्होंने क्या क्या किया और उनके क्या करने से क्या परिणाम हुआ, उनका व्यवहार कैसा था। तो रामायण और महाभारत, उनके पात्रों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। सीखने वाला चाहिए। हर प्रसंग, हर व्यक्ति उसे कुछ न कुछ सिखाई देगा। यदि कोई सीखना चाहे तो सब कुछ है सीखने के लिए, और सीखना न चाहे तो स्वयं भगवान भी आ जाएं तो भी क्या सिखा पाएंगे यदि कोई सीखना न चाहे तो। हमें बार बार तुलना करनी चाहिए अपने व्यवहार के बारे में कि हमारा व्यवहार युधिष्ठिर के जैसा है या दुर्योधन के जैसा है, हमारा व्यवहार अर्जुन के जैसा है या दुर्योधन के जैसा है, हमारा व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार है या धृतराष्ट्र के अनुसार है, किसके अनुसार हमारा जीवन है। ये जो पात्र हैं उनके अनुसार, किसके अनुसार, किसके अनुकूल हमारा जीवन है, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा भी सुनी होगी बहुत, लेकिन
वह श्रीमद् भगवत गीता किसको सुनाई थी भगवान ने? किससे उपदेश किया था भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए उपदेश किया भगवान ने गीता का, और किसी के लिए नहीं किया। एक तरफ देखो तो क्या था अर्जुन के पास? न तो कोई राजपाट था अर्जुन के पास, न कोई संपत्ति है। 12 साल तो वनवास में बिताए थे, अभी 1 साल अज्ञातवास में बिताया था अर्जुन ने। क्या था अर्जुन के पास? यदि बाकी बातों को देखा जाए तो दुर्योधन के पास तो बहुत कुछ था। लंबा चौड़ा साम्राज्य था, बड़ी विशाल सेना थी, न धन संपत्ति की कमी, न मित्रों की कमी, कोई कमी नहीं थी दुर्योधन के पास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया, दुर्योधन को नहीं किया। क्यों? बड़ी गहरी बातें हैं। भगवान बाहर की चीजों को नहीं देखते। ये तो संसार के लोग हैं जो बाहर की चीजों को देख करके भटक जाते हैं, धन संपत्ति देख करके भटक जाते हैं, मान प्रतिष्ठा देख करके उलझ जाते हैं। जिसने टुकड़े डाल दिए उन टुकड़ों के पीछे पूंछ हिलाने लग जाते हैं। लेकिन भगवान बाहर की चीजों को नहीं देखते। भगवान देखते हैं सच्चे हृदय को, सद्बुद्धि को देखते हैं, सरलता को देखते हैं। दुनिया में पूछ होती है टेढ़े लोगों की, दुनिया में पूछ होती है चलते पुर्जों की, लेकिन भगवान देखते हैं सीधे और सरल लोगों को। ये जो शब्द है ना अर्जुन, इस शब्द का भी बड़ा गहरा मतलब है। अर्जुन का मतलब क्या होता है? न रिजु अर्जुन, जो रिजु नहीं है। अब रिजु क्या होता है? आप देखिए, एक शब्द होता है रिजु। रिजु शब्द का शाब्दिक मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। आप लिख करके भी देखिए, रिजु शब्द, री लिखना है, ऋषि का री लिखना है, जय लिखना है, ऊ की मात्रा लिखनी है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता है। लिखने में भी टेढ़ा मेढ़ा और अर्थ भी यही है कि टेढ़ा मेढ़ा। अर्जुन कैसा है? अर्जुन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, अर्जुन चलता पुर्जा नहीं है, अर्जुन तिकड़मी नहीं है। अर्जुन क्या है? सरल। अर्जुन शब्द का मतलब ही यही है कि सरल, सीधा। भगवान की कृपा उसे नहीं मिलती जो बहुत तिकड़मी होता है। भगवान का उपदेश उसे नहीं मिलता जो बहुत चलता पुर्जा होता है। भगवान का उपदेश उसे मिलता है जो सरल हो, सीधा हो। सीधे बनेंगे हम, सरल बनेंगे हम, तब ही भगवान की कृपा के योग्य बन सकते हैं। दुनिया में पूछ होगी चलते पुर्जे बनने से, तिकड़मी होने से, टेढ़े होने से, कुटिल होने से। लेकिन भगवान की कृपा कब मिलती है? जब हम सरल होंगे। अर्जुन सरल था, दुर्योधन टेढ़ा था, अर्जुन सरल था। बाकी तो आजकल कलयुग है, बड़ी विडंबना है। कलयुग की हालत को देख करके तो नीति श्लोकों में कहा गया कि भाई ज्यादा सरल भी मत बनो, ज्यादा सीधे मत बनो। नीति श्लोकों में कहा गया
कि भाई ज़्यादा सीधे बनोगे, ज़्यादा सरल बनोगे तो सबसे पहले तुम्हें ही काटा जाएगा। कि कैसे? कि जंगल में जाकर के देख लो भाई, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं, बिल्कुल सीधे पेड़ होते हैं, सबसे पहले वही काटे जाते हैं। जाके देख लो कि जो टेढ़े मेढ़े पेड़ हों उन पेड़ों को कोई नहीं काटता, टेढ़े मेढ़े को कोई हाथ नहीं लगाता। किसका क्या करेंगे? अरे कौन इसमें दिमाग लगाए? अरे कौन माथा बच्ची करे? नीति श्लोक में कह दिया गया, नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। कि देख लो जंगल में जो टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं वो सुरक्षित हैं, और जो सीधे सरल होते हैं वो काट दिए जाते हैं। ये आज की कलयुग की विडंबना है। ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि संसार की स्थिति जो है वह अलग है, और भगवान की कृपा दृष्टि की बात हम करें तो वहां स्थिति अलग है। भगवान की कृपा कब मिलती है? जो सीधा हो, सरल हो, वह भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। नीति शास्त्रों में कई बार कई तरह से कई व्यंग्य किए गए। सच्ची बात, महत्वपूर्ण बात, परंतु समझाया भी गया तरीके से। नीति श्लोकों में कहा गया, सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूराश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। कि ये सारी पृथ्वी सोने के पुष्पों से भरी हुई है। एक तरह से रूपक बनाया गया कि ये सारी पृथ्वी सोने के पुष्पों से भरी हुई है, यानी तरह तरह की संपत्तियों से भरी हुई है। लेकिन इन सोने के पुष्पों का चयन कौन कर सकता है? कौन उन्हें इकट्ठा कर सकता है? तो कहा गया श्लोक में कि 3 तरह के लोग उन सोने के पुष्पों को यानी धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कि कौन 3 तरह के लोग? कि एक तो जो शूरवीर हों, और दूसरे जो विद्वान हों, योग्य हों, लायक हों, और तीसरे की बात कि जो उन लोगों की, शूरवीरों की और विद्वानों की, योग्य लोगों की सेवा करना जानते हों, सेवा करें उनकी। तो ये 3 तरह के लोग इस पृथ्वी की संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन किसी कवि ने तो इस श्लोक पर भी एक दूसरा श्लोक लिख दिया। व्यंग्य में कहा, किसी माता को देख करके कहा कि कोई स्त्री जन्म देने वाली थी किसी संतान को, तो उस स्त्री से कह दिया उस कवि ने कि देखो, ये जन्म देना है तो किसी भाग्यवान को जन्म देना, न तो किसी शूरवीर को जन्म देने की जरूरत है और न किसी विद्वान को जन्म देने की आवश्यकता है। कि क्यों? उल्टी बात कैसे? तो उस कवि ने कहा कि देखो, पांडव शूरवीर भी बहुत थे, विद्वान भी बहुत थे, लेकिन फिर भी पांडवों का कितना समय बीता जंगल के अंदर। कभी वनवास का समय काट रहे हैं, कभी अज्ञातवास में कैसे कैसे रूप बना के रहना पड़ रहा है। अर्जुन को तो साड़ियाँ पहन के रहना पड़ रहा है, स्त्री का रूप बना करके। भीमसेन को रसोइया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घुड़साल संभालनी पड़ी। तो कवि ने कहा, देखो, शूरवीर होने पर भी और विद्वान होने पर भी पांडवों को तो तकलीफ उठानी पड़ी, और दुर्योधन देखो,
आखिर में अंत में मरा है, अंत में तकलीफ पाई है, लेकिन बाकी पूरा जीवन तो दुर्योधन ने बड़े मौज में ही बिताया। बाकी दुर्योधन को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। बाकी दुर्योधन आराम में रहा जिंदगी भर। दुर्योधन ने कोई तकलीफ नहीं उठाई, वह था भाग्यवान। तो व्यंग्य में कहा उस कवि ने, भाग्यवंतम पशु ये था, न शूरम न च पंडितम, शूराश्च कृत विद्याश्च वने सीदंति पांडवा। ये हैं कलयुग की विडंबनाएं, कई तरह की विडंबनाएं। होता है दुनिया में कई बार ऐसा कि जो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। सज्जन कष्ट पाते हैं और दुर्जन उन्हें कष्ट देते हैं। लेकिन यह भी निश्चित है, हर छोटे से छोटा कर्म परिणाम देता है। चाहे जितना छोटा कर्म हो, अच्छा या बुरा, छोटे से छोटे अच्छे कर्म का भी फल होगा और छोटे से छोटे बुरे कर्म का भी परिणाम होगा। आज नहीं तो कल परिणाम तो अवश्य है। हम सीखें, हम समझें कि पांडवों ने जो कुछ किया तो आज तक वे हमारे आदर्श हैं, और दुर्योधन ने जो कुछ किया भले ही वह अपने जीवन में सुखी दिखा होगा, लेकिन वह दुनिया के लिए भार था। किसी ने नहीं रखा नाम अपने बेटे का कि उसका बेटे का नाम दुर्योधन रखा हो, किसी ने नहीं रखा। दुर्योधन का नाम कोई नहीं लेना चाहता, कोई याद नहीं करना चाहता। पांडवों के नाम, कौन से पांडव का नाम नहीं रखा गया? आज भी दुनिया में देखोगे तो पांडवों के नाम वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। कितने सारे लोग मिलेंगे जिनका नाम युधिष्ठिर होगा, कितने सारे लोग मिलेंगे जिनका नाम भीम सेन या भीम सिंह होगा, कितने सारे लोग मिलेंगे जिनका नाम अर्जुन होगा, कितने लोग मिलेंगे जिनका नाम नकुल या सहदेव के नाम पर होगा। लेकिन ऐसा एक नहीं मिलेगा जिसका नाम दुर्योधन रखा गया हो। एक भी नहीं मिलेगा जिसका नाम दुशासन हो। क्यों? क्योंकि पांडव आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। और दुर्योधन, भले ही कितनी सफलताएं प्राप्त की हो उस दुर्योधन ने, लेकिन लोग जानते थे, जानते हैं कि दुर्योधन सही नहीं था, दुर्योधन दुष्ट था। कोई नहीं चाहता दुर्योधन जैसों से संपर्क रखना, कोई नहीं चाहता दुर्योधन बनना, कोई भी दुर्योधन से अपनी तुलना करना नहीं चाहता। और देखिए आप, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुना है अर्जुन ने। अनेक प्रश्न पूछे अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन सब प्रश्नों का उत्तर भी दिया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये सब उपदेश तुमने सुन लिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। अरे धनंजय, अर्जुन, तुमने यह सब एकाग्र मन से सुना उपदेश, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब तक अर्जुन ने पूछा था और भगवान ने उत्तर दिया था, लेकिन इस बार भगवान पूछते हैं और अर्जुन उत्तर देता है। अर्जुन भगवान की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहता है कि भगवान, सारा मोह नष्ट हो गया मेरा।
मेरे स्वरूप की जो वास्तविक स्थिति थी, मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप का ज्ञान मुझे हो गया। और कैसे भगवान? भगवान आपकी कृपा से। नष्टो मोह है स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्तोस्मि गत संदेह है करिष्ये वचनम तव। कि अब अपने स्वरूप पे स्थित हो गया हूं भगवान, मैं आपका दास, आप मेरे स्वामी। भगवान आपके वचन का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन धन्य धन्य हो गया भगवान का उपदेश सुन करके। स्थितोस्मि गत संदेह है कि सारे संदेह मिट गए भगवान। ये परिणाम है किस पर? अर्जुन पर परिणाम है गीता के उपदेश का। 3 जनों ने सुनी है गीता, वहां चौथे की बात भी आएगी, उसका उल्लेख भी कभी करूंगा। 4 जनों ने सुनी गीता, यहां 3 की बात कर रहा हूं। अर्जुन ने सुनी गीता और संजय ने सुनी गीता और धृतराष्ट्र ने सुनी गीता। अर्जुन तो धन्य धन्य हुआ ही। संजय क्या कहता है? संजय कहता है, संजय ने कैसे सुनी थी गीता? क्योंकि संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का तुम यहीं से दर्शन कर सकोगे, यहीं से देख सकोगे, सब कुछ सुन सकोगे, देख सकोगे। तो संजय ने वह सारा दृश्य अपनी आंखों से जैसे अपने सामने देखा हो, जैसे तो अपने ही कानों से उस उपदेश को सुना हो, ऐसी परिस्थिति थी संजय की। और संजय ने वह सब वर्णन किया था धृतराष्ट्र के लिए। संजय स्वयं कहता है वहां पर, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय कहता है कि मैं तो इस संवाद को सुनकर मेरा तो रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोमांच हो रहा है, अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूं। यह वचन है संजय का। धृतराष्ट्र कह रहा है संजय, राजन संस्मृत्य संवादमेव अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हिष्यामि च मुहुर्मुहु। मुहु मतलब बार बार, मुहु मुहु बारंबार। तो संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि ये जो संवाद है, अद्भुत संवाद है, जो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, इस संवाद को सुनकर, इसका स्मरण करके, ये जो पुण्यशाली संवाद है, उस संवाद को सुनकर के, उसका स्मरण करके मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूं, बार बार आनंदित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हिष्यामि च पुनः पुनः। पिछले श्लोक में मुहुर्मुहु शब्द काम लिया, इस बार काम लिया पुनः पुनः, कि बार बार स्मरण करके। किसका स्मरण करके? भगवान ने जो उपदेश किया अर्जुन को, उसका स्मरण करके, और भगवान ने जो अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया अर्जुन को, उस रूप का स्मरण करके। संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि राजन, मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं, बारंबार मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे मुझे भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप में परिपूर्ण हैं ही, क्योंकि वे तो भगवान हैं। अर्जुन का जीवन धन्य हुआ गीता का उपदेश सुनकर के। संजय भी अत्यंत प्रसन्न हो गया।
संजय का जीवन भी धन्य धन्य हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ? धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ? धृतराष्ट्र को क्या परिणाम मिला? शुरुआत तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के साथ ही हुई थी। श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के द्वारा होता है। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में पहले अध्याय के पहले श्लोक का उच्चारण किसने किया? धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पूछा धृतराष्ट्र ने है, लेकिन परिणाम उसको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अर्जुन का जीवन धन्य, संजय का जीवन धन्य, पर धृतराष्ट्र पर परिणाम नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन सद्बुद्धि है, अर्जुन दुराग्रही नहीं है, अर्जुन सरल है, अर्जुन सीधा है, अर्जुन भगवान का शरणागत है, अर्जुन ने अपने आप को भगवान का शिष्य माना, अर्जुन ने अपने आप को भगवान का दास माना, तो अर्जुन का जीवन धन्य धन्य। संजय का जीवन धन्य क्यों? क्योंकि वह भी किसी प्रकार का दुराग्रही नहीं है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने देखा, भगवान का जो उपदेश उसने सुना, उसका उसने श्रवण भी किया, मनन भी किया, और भगवान के बारे में जानकर, भगवान के उपदेश को सुनकर उसका जीवन धन्य हुआ। क्योंकि वह दुराग्रही नहीं, पूर्वाग्रही नहीं, पहले से निर्णय मान करके बैठा नहीं, उसका हृदय खुला था, उसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं थी, पहले से निर्णय करके नहीं बैठा था। यही सुबुद्धि की बातें हैं। जो कुबुद्धि है वह अपने निर्णय को दूसरों पर थोपता है, बिना जाने बिना समझे, और सुबुद्धि है उसका जीवन धन्य होता है, अर्जुन और संजय की तरह। हम भी अर्जुन और संजय की तरह अपने मन के दुराग्रहों को त्यागें, पूर्वाग्रह को त्यागें, और भगवान के उपदेश को सुने समझें, भगवान के जो आदेश हैं उन आदेशों को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लेवें। क्योंकि जब तक हम भगवान के आदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता। जय श्रीमन नारायण।